ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। चांद चमन है, सूरज चमन है, योगी चमन वहाँ। चांद चमन है, सूरज चमन है, योगी चमन वहाँ। सेवक चमन सद्गुरु चमन है, और चमन भगवान श्री। जिनके प्रभु श्री राम लाल सद्गुरु मुलक दयाल, चमन चमन में आ गए करने भक्त निहाल। श्री प्रभु राम लाल जी की श्री। जिनके प्रभु श्री राम लाल सद्गुरु मुलक दयाल, चमन चमन में आ गए करने भगत निहाल। श्री प्रभु राम लाल जी श्री सतगुरुदेव जी की। दास जान अपनाइए, दास जान अपनाइए, मुझसा नीच न हो। माटी तो कुछ चीज है, मैं नाचीज हूँ तोर। श्री प्रभु राम लाल जी की श्री। करुणा सागर श्री प्रभु जी के प्रेमी भक्तजनों, आप सबको व्यास पूजा के इस पावन परम उत्कृष्ट अवसर पर मेरी मंगल कामनाएं, मेरा हार्दिक अभिनंदन, मेरी वंदनाएं आपके चरणों में अर्पित है। सौभाग्य से अच्छे दिन आते हैं, सौभाग्य से सत्संग मिलता है, सौभाग्य से सतगुरु मिलते हैं, सौभाग्य से कहीं चमन मिलते हैं। गुरुदेव का हम सभी को अपने चरणों में लाना और योग मार्ग पर आगे ले जाना। और आज उनका दिव्य स्वरूप शांति कक्ष पे उपस्थापित होना एक परम सौभाग्य की बात है। अक्सर मुझसे पूछा करते थे लोग कि ये हाथ जोड़कर क्यों है गुरुजी। हमने
कहा था कि हमने कभी, उन्होंने दर्शन दिए थे हमें, और दर्शन देते वक्त इसी स्वरूप में थे, हाथ जोड़कर, जिस स्वरूप में आज शांति कक्ष के ऊपर विराजमान है, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हाथ जोड़कर हैं बैठे हुए, इसी रंगीन गौन में, इसी पोशाक में थे। तभी उन्होंने दर्शन दिए थे इस दास को। वर्षों पूर्व की बात है, और नमाम्यम 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 कह रहे थे। हमने गुरुदेव से पूछा कि ये नमाम्यम 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 क्या कर रहे हैं? तो महाराज जी फरमाने लगे कि मैं भगवान शंकर को और योग विद्या को नमस्कार कर रहा हूं। मैं भगवान शंकर को और योग विद्या को और बहुत सी बातें कही। तब से हमारी इच्छा थी कि कोई ऐसा स्वरूप गुरु जी का हो। उससे पहले योग वंदना नहीं थी। जब उन्होंने हम पर कृपा की और हमने उनको नमाम्यम नमाम्यम कहते सुना, फिर हमने योग वंदना में वो नमाम्यम आया है संस्कृत में, फिर वो योग वंदना बनी। और वो योग वंदना कुछ गुरुदेव जी ने हिंदी में लिखी और कुछ इस नादान बालक से उसको आगे उसका प्रसार कराया। ये कुछ नहीं, गुरुदेव जो नमस्कार कर रहे हैं वो भगवान शंकर को और योग विद्या को नमस्कार कर रहे हैं, और इस बात को दर्शाता है। और इस आश्रम पर उनकी कृपा हुई, और उनकी कृपा इस प्रकार से हुई कि आज एक बड़े दिव्य आनंद में, प्रेम में, निरंकार युक्त दास में वातावरण में, यहाँ कोई अहंकार नहीं है कि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ये करवाने वाले वो हैं। किसी भी यहाँ जो भगत बैठे हैं सभी अहंकार शून्य हैं, सभी सेवारत रहते हैं। जगन्नाथ जी दिखाते रहते हैं कि देखो सेवा में भगत लोग लगे, अपने आप को मिट्टी में मिलाकर यह सभी भगत जन प्रभु के दास समझ कर अपना काम करते हैं। ये कृपा भगवान चमन की है। जैसे हमने कहा, चांद चमन है, सूरज चमन है, योगी चमन महान, सेवक चमन, सतगुरु चमन है। और चमन उन्होंने अपने सभी भक्तों को सेवक बना दिया, अपने दास बना दिया, और उन पर सेवा की कृपा करके उसका ये फल है कि आज व्यास पूजा का कार्यक्रम टिकरी से आरंभ होता है, टिकरी में ही संपन्न हो रहा है। आरंभ भी योग भक्ति उत्सव के नाम से होता है और समापन व्यास पूजा के नाम से होता है। ये उनकी कृपा है, और उनकी कृपा का ही फल है कि आज इस क्षेत्र में उनकी कृपा से विद्वान भी हैं, योगी भी हैं, और उनकी कृपा से स्वर्ग की तरह ये क्षेत्र सुंदर भी है, कश्मीर की तरह यहाँ की वादियाँ हैं, और चैसल जैसा ऊंचा पर्वत है जहाँ से सुगंधित फूल यहाँ पर प्रभु जी के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, जिनकी खुशबू सालों तक नहीं खत्म होती सूखने के बाद भी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको गुरुदेव ने कहा कि ये धरती का स्वर्ग है, और उस धरती के स्वर्ग में आप देवगण बैठे हैं, आप ऋषि मुनियों की संतानें बैठी है। और गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि जब हम यहाँ से भगत आश्रम जाते थे उनके चरणों में, तो कहते थे कि ऋषि मुनियों के बच्चे आए हैं ऊपर से, इनका ध्यान रखो। और वो बच्चे उनके चरणों में आज अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, और व्यास पूजा के दिन उनके चरणों को नमन कर रहे हैं, उनके किए हुए उपकार का सत्कार कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, क्योंकि गुरु पूजा का दिन है, गुरु के उपकार का दिन है। गुरु एक तत्व है, एक ऐसा तत्व है जो अनादि है, अनंत है, न जाने कब से है।
इसीलिए महाराज जी ने भी उसमें लिखा है कि आदिनाथ से उपजा चेतनता का सार, जागृत कुंडली जो करे योग तुझे नुचा। महाराज जी कहा करते थे कि योग और गुरु का कभी भी असम्मान नहीं सहन करना। जो गुरु और योग के खिलाफ बोले उसका मुंह देखना भी छोड़ दो, उसकी संगति भी छोड़ दो, आपकी भक्ति कम कर देगा। वो गुरु का शिष्य ही नहीं हो सकता जो गुरु और योग के खिलाफ कोई बात करे। ये एक पवित्र गंगा जल है जिसकी छींटे हम पर पड़े तो हम आनंदमय हो जाते हैं। योग और सदगुरु की ये वो पावन पर्व है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। आजकल ग्रंथ लिखे जाते हैं और जो ग्रंथ सारे विश्व के लिए लिखा जाता है उसका महत्व ही कुछ और होता है। जैसे तुलसी ने रामायण लिखी, आज उसके जितने पाठक है संसार में सबसे ज्यादा है मेरे ख्याल में, क्योंकि तुलसी ने उसे कोई कमाई नहीं की, उसका व्यापार नहीं बनाया। स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, मैंने तो अपने आत्म तुष्टि के लिए लिखा है, मैंने व्यापार के लिए नहीं लिखा। अगर तुलसी जी उसको कहते कि ये मेरी बौद्धिक संपत्ति है या इस पर मेरा अधिकार है, तो तुलसी की रामायण की जो दिव्यता होती वो कम हो जाती, क्योंकि फिर तो वो अहंकार आ जाता है उसमें। यदि किसी विश्व के लिए कल्याणकारी ग्रंथ को मैं कह दूं कि ये मेरा है, तो फिर वो विश्व का नहीं रहा, वो भगवान का नहीं रहा, वो किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसके अंदर अहंकार पैदा हो गया है या व्यापार पैदा हो गया है, तो उसका हो जाता है। जब वो उसका हो जाता है तो उस ग्रंथ पर कृपा भी ईश्वर की कम हो जाती है, उसका प्रकाश भी मध्यम हो जाता है, उसका प्रताप भी अधम हो जाता है, और उसकी जो लोकप्रियता भी है उसमें भी कमी आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो ग्रंथ कहीं अहंकार से युक्त हो चुका है, किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से युक्त हो जाता है, जब वो ग्रंथ संसार का नहीं रहता। हमारी योग महादिव्य रामायण है, ये तो संसार के लिए लिखी हुई है। अगर कल मैं कह दूं कि ये मेरी पैतृक संपत्ति है तो इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा, इसकी दिव्यता भी कम हो जाएगी, इसकी लोकप्रियता भी कम हो जाएगी। इसका मतलब मैंने कोई अहंकार युक्त कार्य कर दिया है। भगवान करे कि कभी ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो संभवतः तो समझो कि इस ग्रंथ की जो प्रकाश में स्थिति आज है निरंतर वो कम होती चली जाएगी, जो लोकप्रियता आज है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि उस पर ईश्वर की कृपा कम हो जाएगी और बंदे का जो अहम है वो ऊपर आ जाता है। जहाँ अहम आ जाता है वहाँ भगवान नहीं रहता, तो समझो उस ग्रंथ का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि वो फिर उसमें व्यक्तिगत अहम भाव आ जाता है। जब अहम भाव आ गया वहां पर ईश्वर दूर चला जाता है। लेकिन नहीं, हमारे लिए तो ये विश्व के लिए लिखा है। महाराज जी ने बहुत बड़ी कृपा की हुई है और संसार के लिए ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कभी इसको अपनी निजी संपत्ति नहीं समझा, और उन्होंने ये लिखा कि मैं तो लिपिक हूं, प्रभु जी लिखवा रहे हैं, अपनी कोई बौद्धिक संपत्ति ही नहीं मानी। आखिर तक जो है वो इसको हमारे लिए छोड़ के चले गए, और अब भी हमारे लिए इन्होंने छोड़ के रहा। मैं समझता हूं कि
कि प्रभु जी कृपा करेंगे इसकी पवित्रता इसी प्रकार से बरकरार रहेगी जिस प्रकार से गुरुदेव ने बनाई हुई है। तो हम इसी की कुछ पंक्तियां आपके चरणों में पढ़ते हैं जो हमारे कल्याण के लिए गुरुदेव ने लिखा है। परंपरा भी यही है कि जो पाठ चलता है तो अंत में थोड़ी हमारे लिए क्या ज्ञान मिलता है उसको हम पढ़ते हैं। गुरु से मिलता ज्ञान जो, गुरु से मिलता ज्ञान जो, वही धर्म पहचान। धर्म क्या है? जो गुरु से ज्ञान मिलता है। गुरु से मिलता ज्ञान जो, वही धर्म पहचान। मनमानी ना जन करे, यदि चाहे कल्याण। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सतगुरुदेव जी की जय। बड़ा सुंदर ज्ञान मिला है। ये पंक्तियां तो मेरे पास स्वयं आई हैं पढ़ते पढ़ते कि मनमानी जो आदमी करेगा तो कल्याण नहीं होगा। गुरु से मिलता ज्ञान जो, वही धर्म पहचान। मनमानी ना जन करे, यदि चाहे कल्याण। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरुदेव जी की। अगर इस ग्रंथ के साथ मनमानी हो जाती है तो समझो छेड़खानी हो गई है। कोई करे तो सोचो छेड़खानी हो गई है। ये रामायण बता रही है, उनकी पंक्तियां बता रही है कि गुरु से मिलता ज्ञान जो, वही धर्म पहचान। मन मानी ना जन करे, यदि चाहे कल्याण। कर्म अकर्म का भेद जताया, कर्म अकर्म का भेद जताया। गुरु जब जन का मोह दुराया, गुरु जब जन का तभी ज्ञान का भय प्रकाश, तभी अंधकार का होए विनाश, अंधकार का। धर्म की सुन यह सूक्ष्म बात, बोला तब वह भगत हितात, बोला तब। ये बात सुनकर फिर एक बात किसी भगत महाराज प्रभु से पूछी, क्या कह रहा है? भरत स्वयं था ज्ञानी मीत, भरत स्वयं था कर्म अकर्म की जानत रीत, कर्म अकर्म की। उसको भी क्या गुरु की तोट, जिसकी लेता जाओ ओट, जिसकी लेता। भरत बहुत बड़े योगी हुए, लेकिन उनको भी ज्ञानी और कर्म अकर्म की लीक जानते थे, लेकिन समझ नहीं पाए। वो भी एक मोह में आ गए थे और वो हिरण बन गए थे, क्योंकि क्या नाम कहते हैं, एक गर्भवती हिरण
पानी में डूब रही थी, तो उसका बच्चा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि हो, अब इसको बचाना तो मेरा फर्ज है, किया तो अच्छा काम है, किया तो अच्छा, भाई उसको बचाया, खैर ठीक बचा दिया भरत ने। लेकिन बचाने के बाद उसके मुंह में आ गए थे। अब वो कहीं भागता बच्चा कहीं शेर में खा जाए, कहीं कोई चोर के न ले जाए, यार इस भूखा तो नहीं है। वो इतना प्यार हो गया कि गुजरने के बाद उनको वही याद रहा, और वो जाके हिरण की योनि में चले गए थे। तभी ये पूछ रहा कि महाराज क्या उसको भी गुरु की कमी महसूस हुई? वो भी तो ज्ञानी था, कर्म अकर्म को पहचानता था, ये कैसे हो गया? उसको भी क्या गुरु की तोट, उसको भी क्या जिसकी लेता जाओ होठ, जिसकी गुरु से ज्ञान। बहुत अच्छी बात लिखी महाराज जी ने। कौन पाता है गुरु से ज्ञान? अज्ञानी जो होता है। पर फिर ज्ञानी को क्या पढ़ाएगा गुरु? अब गुरु से तो अज्ञानी ज्ञान लेंगे, जो ज्ञानी होगा उसको गुरु जी क्या पढ़ाएंगे? ये तो ज्ञानी था। बड़ी गजब की बात है। तभी कहते हैं मोह जगत का जानिए, इससे बचा न कोई, सतपथ पर भी सुत लगे, मात सशंकित होवे श्री प्रभु राम लाल जी की। भाई मोह बड़ा खतरनाक है। सतगुरु देव स्वामी मुलकराज जी महाराज ध्यान समाधि में जाते थे, कई घंटों के बाद उठते थे, गुरु के पास जाते रहते थे। माँ को फिर मोह था कि कहीं क्या साधु तो नहीं बन जाएगा, वो चिंता में रहती थी। मोह जगत का जानिए, इससे बचा न कोई, सतपथ पर भी सुत लगे, मात सशंकित हुए। माँ को फिर भी शक है। ऐसे देखिए भरत जैसे ज्ञानी मोह में आ गए। अब आप जाने कि हमारा कल ही मोह छूट जाएगा। और भगत प्रभु से पूछ रहा है कि अज्ञानी को तो चलो गुरु पढ़ाए, अब ज्ञानी को भी क्या पढ़ाना पड़ेगा? आप वहां से आइडिया लगा सकते कि कर्म और अकर्म का भेद जानना बड़ा बहुत खतरनाक लीक है इसकी। लिखा है गुरु से ज्ञान अज्ञानी पाए, अज्ञानी पाए, ज्ञानी को गुरु क्या पढ़ाए, ज्ञानी को गुरु वह जिज्ञासा मेरी नाथ, इसे निवारो करो सनाथ, इसे निवारो। मेरी बुद्धि की यह भ्रांति, दूर भये तो पाऊं शांति, दूर मम बुद्धि की भ्रांतियों, मम बुद्धि की भ्रांतियों, दूर करो मम नाथ, मम जिज्ञासा तृप्त हो, बोध लगे मम हाथ से प्रभु। ये उत्तर कांड है जो चला है अभी। ये प्रश्न महाराज जी से कोई भगत पूछ रहा है।
गुरुदेव से पूछा ये कि ये हम इस भ्रांति को हटाओ। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं, जान के उसकी यह जिज्ञास, सेवक बोला सह विश्वास, तेरे मन का संशय ठीक, जगने भूली मोक्ष की लीक, यह संशय है व्यापक मीत, शत्रुओं से इस जग की प्रीत, मित्र को जग दूर ठहराए, शत्रु को सदा गले लगाए। सुनकर सेवक की यह बात, बोला वह जन हे प्रियतात, यह कैसी है बात बताई, समझ में तो ना मेरी आई, शत्रु कौन जो गले लगाया, किस मित्र को दूर ठहराया। ये महाराज जी से कोई भगत पूछ रहे हैं, यह ना समझ में मेरी आया, भ्रम मेरा ना दूर हो पाया, मेरे मन की भ्रांत तो दूर भई ना नाथ, सरल रूप से कथन कर करिए मुझे सनाथ। कहा सेवक ने हे मम्मीत, मोह शत्रु से सबकी प्रीत। ये शत्रु है मोह, सबसे इसका प्यार है, किसी को नहीं छोड़ेगा। हम अगर दुनिया में हैं तो मोह के कारण है। तभी ये को भजन नहीं जो क्या खाओ, मोह से कोई उठा ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, मोह से कोई पर्दा उठा ही नहीं, मोह से कोई उठा ही नहीं। अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं कर्म, रहे हैं कर्म, जैसे धरती पे कोई खुदा ही नहीं, जैसे धरती पे कोई खुदा ही नहीं, मोह से कोई पर्दा, मोह से कोई उठा ही नहीं, जो करिश्मा था होना हुआ ही नहीं, जो करिश्मा हुआ ही नहीं, मोह से कोई मोह से कोई अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं कर्म, मर्जी से सब कर रहे हैं कर्म, जैसे धरती पे कोई खुदा ही नहीं, जैसे धरती पे कोई खुदा ही नहीं। तो महाराज जी मोह के बारे में ज्ञान दे रहे थे उस भगत को कि भाई ज्ञानी भी मोह में आ गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुनिए। मोह जीव को बांध दिखावे, जीव मुक्ति फिर किस विध पावे। मोह विवेक का करता नाश, फंसे जीव मोह के पाश। उसका ऐसा घन अंधेरा, धीकत होत न कभी सवेरा। सुनकर भगत ने पूछी बात, लक्षण मोह का क्या है तात, जीव मोह से किमी बच पाए, ऐसा भी कुछ कथें उपाय। सेवक कहा सुनो मम भ्रात, प्रकृति से मोह सबको तात। प्रकृति से जो है सबको मोह है। जैसे हमको नेसर से मोह हो गया, कोई बांस आता है बहुत सुंदर फूल है, प्रकृति है, उस सबको भाई चाहे चल जाओ, भाई नेसर के फूल लाओ, प्रकृति भाई है ही ऐसा कुछ बनाया, वैसे सबका मोह हो जाता है।
कहा सेवक सुनो मम भ्रात, प्रकृति से मोह सबको तात, आत्मा को नहीं देखे कोई, इस विध मोह में फंसे सोए। हम आत्मा को नहीं देख रहे हैं, हम प्रकृति को देख रहे हैं। और प्रभु जी कहते हैं कि हमको आत्मा के दर्शन करने हैं, और वो योग है। जब निरंतर हम आत्मा को देखते रहें, अब वो कब दिखेगी, कैसे दिखेगी? वो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति और योग के बल पर दिखेगी। ईश्वर, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और योग की साधना, तो उसमें कहीं ना कहीं भरत भी खो गए। भरत आत्मा को देखने के बजाय वो हिरण के बच्चे को देखने लग गए। अब जिसको देखने लगेंगे उसी की अंतमति सोगति। तो भरत भी जड़ भरत हो गए थे। ये है बात है किसी, आप चाहे ज्ञानी भी है, अगर आ सकते हैं। हालांकि था तो बढ़िया कि हिरण के बच्चे को मैंने बचाया, और ये मर जाता, मैं ना होता तो। अगर मैं ना होता तो खुदा होता भाई, वो बचाता। वो हम भूल जाते हैं कर्म और अकर्म के लिए। फिर उसके बाद उसके चक्कर में पड़ गए कि भाग न जाए, शेर न, मुश्किल से तो बचाए, मुँह आ गया। और फिर जो आत्म ज्ञान था, उसने आत्मा के ध्यान में रहना था, वो उसमें कहीं कमी आ जाती है। कहीं भी जाकर हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं, जब तक गुरु जी धक्का न लगा ले ना, मुक्ति के उस द्वार के पार न फेंक ले। जब तक वो आ रहे तब तो आ सकते हैं नीचे। तो ये खतरा हमेशा ही बना रहता है। साधना में भी खतरा बना, जिसको साधना टूट जाती है ना, योगी नीचे आ जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभु जी यही कह रहे हैं, प्रकृति से जो प्यार है, मोह कहावे सोई, वही बचे इस पाश से, गुरुमुख जो जन होई। श्री प्रभु राम लाल जी की, सतगुरु देव जी की जय। इसलिए गुरु की बात हमेशा याद रहना चाहिए, गुरु का संग रहना चाहिए, गुरु का साथ रहना चाहिए, गुरु का जो ने उपदेश दिया है वो याद रहना चाहिए, गुरु ने जो सेवा दी है उसको करते रहना चाहिए। तब कहीं हम बच सकते हैं। गुरुमुख होना चाहिए, मनमुख नहीं होना चाहिए। गुरुदेव फरमा रहे हैं, रहे गुरु के संग सदा, जब तक रहे शरीर। रहे गुरु के संग सदा, जब तक रहे शरीर। गुरु ज्ञान को मंत्रवत रहे जपत मंदिर। गुरु से बिछड़े ना कभी, गुरु से बिछड़े ना कभी, यदि चाहे कल्याण। गुरु से बिछड़े जब कभी, घेरे शत्रु। सुनकर इस उपदेश को कहा भगत है नाथ, ज्ञान विलक्षण है लगा आज हमारे। गुरु की संगति सबसे बड़ी बताई है। फिर रहे सदा ही ध्यान में, भूलेंगे ना लेश। शरण गुरु की सभी गहें, मन वच कर्म हमेश। मन वचन और कर्म से हम गुरु की शरण ग्रहण करते रहे। यही व्यास पूजा को मनाने का सही मतलब होगा, सही तात्पर्य होगा। तो वैसे ही अब गुरु की शरण, प्रभु की शरण रहनी चाहिए। शायद मेरे पास कुछ कविता उसकी फिर याद आ गई कि कहीं लिखी थी मैंने, आज्ञा हो तो सुनाऊं। कहीं समय का बंधन ऐसा ना हो कि हावी हो जाए। सुना लूं? सिकंदर जी ने कह दिया भाई सुना लेते हैं, आज्ञा हो गई है। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास कहीं वो कविता पड़ी कि गुरु की शरण, और गुरु के चरण पर कोई कविता हो तो मैं आपके चरणों में रखता हूँ। क्योंकि यहाँ यही बात आई ज्ञान में कि भाई गुरुमुख, गुरु का संग, गुरु का साथ रहे, तभी कहीं हम पार हो सकते हैं। और इसीलिए ये गुरु पूजा है, ताकि गुरु याद रहे।
चमन क्या समाए नजर में रहे, वो चमन क्या नजर में रहे, वो चमन क्या में रहे, वो चमन क्या समाए नजर में। हम हमेशा ही उनके चरण में रहे, हम हमेशा ही उनके चरण में रहे, वो चमन क्या समाए नजर में, वो चमन क्या समाए नजर में। कृपा ऐसी प्रभु जी करते रहें, कृपा ऐसी प्रभु जी करते रहे, हम सदा ही तुम्हारी शरण में रहे, हम सदा ही तुम्हारी शरण में रहे, वो चमन क्या समाए नजर में, वो चमन क्या समाए नजर में। बागवानी चमन की चमन क्या कर गए, बागवानी चमन की चमन कर गए, बहकी राहें महक से ही वो भर गए, बहकी राहें महक से ही वो भर गए, वो चमन क्या समाए नजर, हम सदा ही उनके चरण में रहे, हम सदा ही उनके। व्यास पूजा न जीवन में जो कर गए, पूजा न जीवन में जो कर गए, जानो इस भव में ही वो जन्म मर गए, जानो इस भव में ही वो जन्म मर गए, वो चमन क्या समाए नजर में रहे, वो चमन क्या समाए नजर में। हम हमेशा ही उनके चरण में रहे, हम हमेशा ही उनके चरण में रहे, वो चमन क्या समाए, वो चमन क्या। उनके चरणों की खूबी को हम क्या कहें, उनके चरणों की खूबी को हम क्या कहें, वो जिधर भी पड़े रोशनी कर गए, वो जिधर भी पड़े, उनके चरणों की खूबी को हम क्या कहें, उनके चरणों की खूबी को हम क्या कहें, वो जिधर भी पड़े रोशनी कर गए, वो जिधर भी पड़े, वो चमन क्या समाए नजर में रहे, हम हमेशा ही उनके चरण में रहे, हम हमेशा ही उनके चरण में। कृपा प्रभु जी ऐसी
करते रहे, कृपा ऐसी प्रभु जी करते रहे, हम सदा ही तुम्हारी शरण में रहे। उनकी नजरें जहाँ में जहाँ भी पड़ी, उनकी नजरें जहाँ में जहाँ भी पड़ी, खारे कूप भी अमृत से भर गए, खारे कूप भी अमृत से भर गए। उनकी नजरें जहाँ में जहाँ भी पड़ी, उनकी नजरें जहाँ में जहाँ भी पड़ी, खारे कूप भी अमृत से भर गए, खारे कूप भी अमृत से भर गए। वो चमन क्या समाई नजर में, वो चमन क्या समाई नजर में, हम हमेशा उनके चरण में रहे, हम हमेशा उनके चरण में रहे। प्रभु जी ऐसी कृपा करते रहे, प्रभु जी ऐसी कृपा करते रहे, हम सदा ही तुम्हारी शरण में 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 रहे। दया में हर की जब चमन कर गए, दया में हर की जब चमन कर गए, प्राणी जो थे अधम वो भी तर गए, प्राणी जो थे अधम वो भी तर गए। दया में हर की जब चमन कर गए, दया में हर की जब चमन कर गए, प्राणी जो थे अधम वो भी तर गए, प्राणी जो थे अधम भीतर गए। वो चमन क्या नजर में रहे, वो चमन क्या समाए नजर में रहे, हम सदा ही उनके चरण में रहे, हम सदा ही उनके चरण में रहे। ऐसी कृपा प्रभु जी करते रहे, ऐसी कृपा प्रभु जी करते रहे, हम सदा ही तुम्हारी शरण में रहे, हम सदा ही तुम्हारी शरण में रहे। वो चमन समाए क्या नजर में रहे, वो चमन क्या समाए नजर में रहे, हम सदा ही उनके चरण में रहे, हम सदा ही उनके चरण में रहे, हम सदा ही उनके चरण में रहे। तो हम ये उनकी हमारा ध्यान हमेशा गुरुदेव ने अपनी तरफ खींचा।
ग्वालियर जी का ध्यान जब से खींचा तो इनका ध्यान अरे परे नहीं गया। सिकंदर जी का ध्यान जब अपनी तरफ खींचा गुरुदेव कहीं नहीं गए। ठाकुर जयराम जी बैठे हैं, जो स्टेज पर ही बैठे, इनकी बात कहूँ मैं, यशवंत जी है, पवन जी है, शमशेर जी है ना, शास्त्री जी है, बाकी आप सब हैं। वो इस तरह से वो चमन क्या समाए नजर में गए, हम सदा ही उनके चरण में रहे। वो चमन क्या समाए नजर में रहे, हम सदा ही उनके चरण में रहे। आज शांति कक्ष के ऊपर उनके प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा स्थापित है। हम जब भी आते हैं तो उनके चरणों से होकर अंदर आते हैं, बाहर जाएंगे तो भी उनके चरणों से होकर जाएंगे। अब इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। इस बातों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। प्रभु जी कृपा करे, जैसे उन्होंने कृपा की कि योग भक्ति महोत्सव यहाँ बहुत ही दूर दूर से बहुत लोगों ने आकर प्रेम के वातावरण में मनाया, और उसी प्रेम, शांति, योग में और साधना के वातावरण में व्यास पूजा भी यहीं पर गुरुदेव संपन्न करा रहे हैं। इससे बड़ा उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर क्या हो सकती है। उनके चरणों में हम यही विनती करते हैं, गुरुदेव हमको अहम से दूर रख लेना। सब आपने करवाया है, आप ही करने वाले हैं, आप ही करेंगे, आप ही कृपा करेंगे, आप ही आशीर्वाद देंगे, आप ही हमको साथ रखेंगे। हम कहीं भूलेंगे तो आप ही याद दिलाएंगे, हम कहीं भटकेंगे तो आप ही राह में लाएंगे। सब कुछ करने वाले आप हैं, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान जरूर रखना गुरुदेव। ये आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम संसार में हैं, कहीं भटक सकते हैं। जैसे जड़ भरत की बात आई थी, भूल गया, मोक्ष की बात भूल गया, मोह में आ गया था। ज्ञानी भी भटक सकता है, हम तो ज्ञानी नहीं है, हम अज्ञानी है। हमको तो आपके ज्ञान की, आपकी शरण की, आपके चरणों की, आपके प्रेम की, आपकी दया की, आपकी मेहर की, आपकी क्षमा की बहुत बहुत ज़रूरत है। प्रभु कृपा करे कि हम आपके प्यार को प्राप्त हों। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्ण पाल ब्रह्म भगवान की। अब इसके बाद एक भजन होगा।